हेलो दोस्तों, आपने एक श्लोक जरूर सुना होगा, सत्यमेव जयते। सत्य ही जीतता है। हमारा जो नेशनल एम्ब्लम है उसमें भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो क्या वाकई में सच हमेशा जीतता है? ईमानदारी की, धर्म की क्या हमेशा जीत होती है? और अधर्म या जो आपका डिसऑनेस्ट होता है, करप्ट आदमी, क्या हमेशा हारता है? अगर आप जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से देखें तो वाकई में ऐसा होता नहीं है। असली दुनिया में वो जीतता है जो शक्तिशाली होता है, ना कि सत्य। और हकीकत में जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और जो वो करता है वही सत्य बन जाता है। तो सत्य हमेशा नहीं जीतता, लेकिन जो जीतता है वही सत्य को परिभाषित करता है। दोस्तों, हिटलर के बारे में आप जानते होंगे कि उसको हिस्ट्री का सबसे बुरा आदमी कहा जाता है, इविल पर्सन कहा जाता है। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया होता तो आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता। लेकिन चूंकि वो वॉर को हार गया, इसलिए उसको सबसे बड़ा विलेन बनाया गया। अब आप भगवान राम और रावण के युद्ध के बारे में सोचिए। इमेजिन करिए कि भगवान राम युद्ध को हार जाते, तो क्या आप भगवान राम की आज पूजा करते? और क्या भगवान राम इसलिए जीते थे क्योंकि वो सच्चाई की तरफ से लड़ रहे थे? नहीं, क्योंकि वो रावण से बेटर फाइटर थे, इसलिए वो जीते। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम महाभारत की बात करें, जहां पर पांडवों से कई गुना शक्तिशाली थे कौरव, और उनकी तरफ ऐसे ऐसे सेनानी थे जिनको पांडव कभी हरा नहीं सकते थे, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो जीत की तरफ जाता है, भले ही उसके लिए कुछ अनएथिकल चीजें करनी पड़े। तो आपने देखा कि उन्होंने भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को और दुर्योधन को छल से हराया, क्योंकि जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पांडव हार जाते युद्ध, तो ना आप भगवान कृष्ण की पूजा करते, ना आप पांडवों को याद करते। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बैटलफील्ड में उतरते हैं, जिंदगी के अंदर युद्ध करते हैं, तो हमेशा जीत के लिए लड़िए। अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम जीत को हासिल करें, क्योंकि हारने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, ये जानने की जरूरत है कि सच्चाई की ऑटोमेटिकली जीत नहीं होती। जीत होती है शक्तिशाली व्यक्ति की, जिसके पास में ज्यादा रिसोर्सेज हो, जिसके पास ज्यादा पावर हो। तो इसलिए आप सच्चाई के रास्ते पे जरूर चलें, लेकिन अगर आपके साथ में जो दूसरी पार्टी है वो आपके खिलाफ छल का उपयोग करती है, अधर्म के रास्ते पे है, तो उसको हराने के लिए अगर अधर्म का रास्ता भी चूज करना पड़े तो उससे आप पीछे ना हटें, क्योंकि जीतना जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जीतता है वही सच होता है, और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। बहुत बहुत